जब वो जो लव है वो अनकंडीशनल लव हो, है लव विद एनी कंडीशन ना हो, अनकंडीशनल हो, उस प्रेम में निस्वार्थता होनी चाहिए। जब त्याग होगा, जब निस्वार्थ भाव होगा, किसी काम में आप देख लीजिए, जीवन में जब आपको आगे बढ़ना है, आप त्याग करना सीखिए, आप सेक्रीफाइस देखिए, तो आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो यही भाव होना चाहिए। जो भी व्यक्ति अपने पिता के पैर छूता है उसका सूर्य उन्नत हो जाता है, उसकी कीर्ति बढ़ जाती है संसार में। जो भी अपनी माता के पैर छूता है उसका चंद्रमा ठीक हो जाता है। तो चंद्रमा जब ठीक हो जाता है तो मन भी ठीक हो जाता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है। आप कहीं जाते हैं खुश मिजाजी के साथ, हंसी के माहौल के साथ बात करते हैं, प्रसन्नता का भाव आपके जीवन में रहता है। और जब गुरु के आप पैर छूते हैं तो आपका बृहस्पति ठीक हो जाता है। और जिसका बृहस्पति ठीक हो जाता है, यदि उसकी कुंडली में सारे ग्रह भी गड़बड़ हैं लेकिन एक बृहस्पति यदि ठीक है तो मैं समझता हूँ उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। उसकी यश कीर्ति प्रतिष्ठा संपूर्ण संसार में फैल जाती है। जी धन्यवाद। सारे दर्शकों को जय श्री राम। और आपके गुरु माता पिता को भी प्रणाम करता हूं। और गुरु पूर्णिमा का पावन यह अवसर जो 23 और 24 तारीख में मनाया जाएगा संपूर्ण भारतवर्ष में, और अनेक जगह कई महोत्सव के रूप में यह मनाया जाता है। भारत की महान गौरवमयी परंपरा है। लेकिन मैं आपको इस विषय में बताऊं तो गुरु और शिष्य का जो एक संबंध है, उस संबंध को हम किस रूप में प्रकट करते हैं, उनके प्रति आभार प्रकट करने का यह दिन है। और गुरु अर्थात गु अंधकार है, रू का प्रकाश है। तो जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, अंधकार किसी भी रूप में हो सकता है, अंधकार अज्ञानता के रूप में भी होता है, और अंधकार ऐसा भी होता है कि रात्रि का अंधकार है और वो सूर्य उदय होने पर दूर हो जाता। लेकिन हृदय का जो अंधकार है वो कैसे दूर होगा? बिना सद्गुरु के नहीं होगा। तो आप गुरु किसी भी रूप में ले सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि कोई भगवाधारी हो, ये जरूरी नहीं है कि उसने तिलक लगा रखा हो। वो आपके मार्गदर्शक के रूप में हो सकता। अनेक रूपों में हम देखते हैं भारतीय परंपरा में। महाराज दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे। तो उन्होंने हर एक चींटी से भी ज्ञान लिया कि आप बार बार प्रयास करते हो फिर गिर जाते हो, तो सफलता का प्रयास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने गिद्धों से ज्ञान लिया कि गिद्ध किस प्रकार से जब मांस के लोथड़े को पकड़ लेते हैं तो वो आपस में ही लड़ जाते हैं और अपने जान को गंवा देते हैं। अर्थात जब धन संग्रह अधिक करेंगे, उसके पीछे भागेंगे, तो एक दिन आपको अपना सर्वस्व निछावर करना पड़ जाएगा। वैसे उन्होंने संतों से ज्ञान लिया, उन्होंने एक कुंवारी कन्या से ज्ञान लिया किस प्रकार से जो है वो संत के जो पूजा पाठ है वो एकांकी में होना चाहिए। ऐसा बहुत सारी चीज़ों में बताया जाता है। तो गुरु और शिष्य की जो परंपरा है, एकलव्य द्रोणाचार्य से लेकर के महान ऋषि मुनियों की यह परंपरा है। इसे व्यास जी के पारकट्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। सबसे पहला गुरु तो आपकी माँ आपके घर में ही है, जो आपको अपने गर्भ में रखती है, आपका लालन पालन करती है। दूसरा गुरु आपके पिता हैं, जो आपके लिए त्याग तपस्या बलिदान करते हैं और आपको बनाने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो माता पिता देवो भव हैं और गुरु तो देवो भव हैं ही। फिर वो गुरु इस प्रकार से होते हैं कि कैसे आपको जीवन में आगे बढ़ना है, कैसे अंधकार को दूर करना है। वो मार्गदर्शक के रूप में हो सकते हैं, किसी भी रूप में आप उनको आराधना वंदना कर सकते हैं। देखिए ऐसा है कि कुछ लोग क्या कई बार मिसगाइड भी होते हैं या करते भी हैं। मतलब दूसरे रूप में मैं आपको कहूँ, कई बार हम कह देते हैं कि गुरु हनुमान जी को बना लीजिए, गुरु शंकर जी को बना लीजिए। देखिए वो तो संपूर्ण विश्व के गुरु हैं, संपूर्ण विश्व के भगवान हैं। तो वो उनको हम गुरु ऐसा होना चाहिए, गुरु जो आपको अच्छा बुरा आपको बता सके, आपको ज्ञान दे सके। हमें किसी चीज़ की आवश्यकता, हमें कोई निर्णय लेने में असमर्थता हो रही है, हम किसी को अपना मार्गदर्शक मानते हैं, किसी की हम सलाह जो है हमारे लिए काम आती है, हम उसकी बातों को मानते हैं, फॉलो करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो जीवित हो आपको गाइडेंस दे सकता हो और जो आपको अच्छा या बुरा बता सकता हो, जिसके प्रति आपकी श्रद्धा हो, जिसके प्रति आपके भाव हो, समर्पण हो, तो गुरु वह होना चाहिए। बाकी भगवान और ईश्वर तो संपूर्ण विश्व के ही गुरु हैं। भारत में कैसे देखते हो आप? भारत की में महान परंपरा है, ऐसा नहीं है। जैसे
आप अभी कह रहे थे, तो ये महान परंपरा है। इसे हाँ थोड़ा परिवर्तन आया, लोग दूसरे रूपों में लेने लगे। पहले इस प्रकार से शिष्य भी थे, जो गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य जी से उनका अंगूठा ही दान ले लिया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे भारतीय संस्कृति में देखने को मिलते हैं, लेकिन आज भी वह परंपरा जीवित है। भले उनका स्वरूप बदल गया हो, लेकिन वो परंपराएं जीवित हैं। गुरु पूर्णिमा कल है, तो किस तरीके से सेलिब्रेट होना चाहिए महोत्सव के रूप में, आप कैसे करते हैं? देखिए, अलग अलग रूपों में भारत के अनेक मठ में, मंदिरों में, अनेक धार्मिक स्थानों पर यह गुरु पूर्णिमा का जो महोत्सव है वो आयोजित किया जाएगा। और संपूर्ण भारतवर्ष में इसको तैयारियां चलती है। लोग अपने गुरुओं के प्रति, अपने जहाँ भी आपके मठ मंदिरों में, आश्रमों में आपकी आस्था है, लोग जाते हैं उन दरबार पर, उन आभार प्रकट करते हैं। तो यह आभार प्रकट करने का दिन है, अपने माता पिता के चरणों को भी धुलने का दिन है। माता पिता गुरुजनों का आप रोज़ भी आशीष लें तो बहुत थोड़ा है। और कहते हैं शिष्य वह होना चाहिए जो अपने गुरु को अपना सर्वस्व समर्पण कर दे, और गुरु होना चाहिए जिसके अंदर सेक्रीफाइस हो, त्याग हो, अपने शिष्य से किसी बात का लालच न हो। तो ये जो परंपरा है, क्योंकि संबंध कभी भी जब गहरा और अटूट तभी बनता है जब वो जो लव है वो अनकंडीशनल लव हो, है लव विद एनी कंडीशन ना हो, अनकंडीशनल हो। उस प्रेम में निस्वार्थता होनी चाहिए। जब त्याग होगा, जब निस्वार्थ भाव होगा, किसी काम में आप देख लीजिए, जीवन में जब आपको आगे बढ़ना है, आप त्याग करना सीखिए, आप सेक्रीफाइस देखिए, तो आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो यही भाव होना चाहिए। और ये जो पवित्र है और श्रद्धा का एक रिश्ता है, मैं समझता हूँ पूरे देश में लोग अनेकों रूपों में इसको मनाते हैं, अनेक श्रद्धा भाव के साथ इसको मनाते हैं। तो आभार प्रकट करने का दिन है। वैसे हमारी परंपरा में, भारतीय परंपरा में ये कहा गया कि माता पिता, गुरुजन, अतिथि, जितने बार हम उनके पैर छूते हैं, उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं, वो बहुत थोड़ा है। तो हमारी भारतीय संस्कृति महान परंपरा है, और इसका कोई सानी विश्व में कहीं नहीं है। आपकी तरफ से कोई मैसेज लोगों के लिए गुरु पूर्णिमा? मैसेज यही है, सारे युवा हम लोगों को सुनते हैं, तो युवाओं से यही है, आग्रह करेंगे, माता पिता भी गुरु हैं, वो भी हमारे भगवान हैं, और उनको भी, उनके प्रति हमेशा श्रद्धा रखनी चाहिए। उनको कि आप शब्दों का प्रयोग न करें, उनके मन ना दुखाएं, क्योंकि जब हम पिता के पैर छूते हैं तो हमारा सूर्य उन्नत हो जाता है। जो भी व्यक्ति अपने पिता के पैर छूता है उसका सूर्य उन्नत हो जाता है, उसकी कीर्ति बढ़ जाती है संसार में। जो भी अपनी माता के पैर छूता है उसका चंद्रमा ठीक हो जाता है। तो चंद्रमा जब ठीक हो जाता है तो मन भी ठीक हो जाता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है। आप कहीं जाते हैं, खुश मिजाजी के साथ, हंसी के माहौल के साथ बात करते हैं, प्रसन्नता का भाव आपके जीवन में रहता है। और जब गुरु के आप पैर छूते हैं तो आपका बृहस्पति ठीक हो जाता है। और जिसका बृहस्पति ठीक हो जाता है, यदि उसकी कुंडली में सारे ग्रह भी गड़बड़ हैं, लेकिन एक बृहस्पति यदि ठीक है, तो मैं समझता हूँ उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। उसकी यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा संपूर्ण संसार में फैल जाती है। मेरी तरफ से यही मैसेज है। आप उनके प्रति आभार प्रकट करें, श्रद्धा रखें, धन्यवाद करें। यह दिन बहुत बड़ा दिन है, तो इस दिन आप विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। और आप सभी लोगों को पुनः पुनः गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर और आपके गुरुजनों का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे। धन्यवाद।